भानगढ़ किले का रहस्य राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है एक प्राचीन किला भानगढ़। दूर से देखने पर यह साधारण खंडहर लगता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि इसके भीतर एक डरावनी आत्मा भटकती है। साल 2018 की बात है। जयपुर के कुछ कॉलेज छात्र रोहित, पूजा, आदित्य और नेहा रोमांचक जगहों की खोज में निकले। इतिहास पढ़ने वाले आदित्य ने प्रस्ताव रखा, चलो भानगढ़ किला चलते हैं, कहते हैं वहां भूत प्रेत का साया है। नेहा ने तुरंत मना किया, अरे वो जगह तो सूरज ढलते ही बंद कर दी जाती है, क्यों बेवजह खतरा मोल लें। लेकिन जिज्ञासा और रोमांच की चाहत ने आखिरकार सभी को राजी कर लिया। वे दोपहर में किले पहुंचे। टूटी दीवारें, झाड़ियों में छिपे मंदिर और खाली हवेलियां सब देखकर रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय चौकीदार ने चेतावनी दी, बेटा शाम होने से पहले लौट जाना, सूरज ढलते ही यह जगह बदल जाती है। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए बात टाल दी। शाम तक उन्होंने किले का हर कोना देख लिया। जब लौटने लगे तो रोहित ने कहा, इतना दूर आए हैं, थोड़ी देर और रुककर असली भूत का राज क्यों न जाने। बाकी तीनों डरते डरते राजी हो गए। जैसे ही अंधेरा घिरा, चारों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पायल की छन छन, कभी किसी के रोने की सिसकी। नेहा ने घबराकर कहा, चलो अब वापस चलते हैं। तभी अचानक पूजा ने देखा, टूटी हवेली की खिड़की में एक औरत का साया खड़ा है। वह सफेद लिबास में थी और उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी लग रही थीं। पूजा चिल्लाई, वो देखो कोई खड़ा है वहां। सबके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। आदित्य को याद आया कि इतिहास में भानगढ़ की रानी रत्नावती के बारे में कथा है। एक तांत्रिक उससे प्रेम करता था। उसने जादू से रानी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसकी चालाकी समझ ली और वही जादुई तेल उस पर डाल दिया। तांत्रिक मरते मरते किले को श्राप दे गया। भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा और यहां रहने वाला हर कोई मौत के गर्त में समा जाएगा। क्या वही तांत्रिक की आत्मा आज भी किले में भटक रही है? चारों दोस्त धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तभी अचानक जोर की आंधी चली और किले का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। एक ठंडी हवा सबके गले से गुजर गई। रोहित ने टॉर्च जलाई। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। आंखें खून जैसी लाल और दांत बाहर निकले हुए। वह जोर से चीखी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सब चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे। किसी तरह दरवाजा खुल गया और वे सब किले से बाहर भागे। सड़क पर पहुंचते ही सन्नाटा छा गया, लेकिन जब उन्होंने गिनती की तो पाया कि नेहा गायब थी। रोहित, पूजा और आदित्य चीखते हुए वापस किले की ओर भागे, लेकिन अचानक सबके फोन बंद हो गए। अंदर से सिर्फ नेहा की डरावनी चीख सुनाई दी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात किले से भयानक रोशनी और चीखें निकली। अगले दिन सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। रोहित, पूजा और आदित्य कभी उस रात की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि नेहा की छाया अब भी भानगढ़ की हवेलियों में भटकती है। आज भी जब कोई साहसी व्यक्ति किले के अंदर सूरज ढलने के बाद जाता है, तो उसे किसी लड़की की पायल की आवाज और डरावनी हंसी सुनाई देती है। भानगढ़ किले की यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। जिज्ञासा कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें